हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है अ बॉल ऑफ मास 1 kg is projected with a velocity of 20 root 2 meter per second from the origin of an xy coordinate axis system at an angle 45 degree with the x-axis. The angular momentum of the ball about the point of projection after 2 second of projection is, और हमें बच्चों g की वैल्यू 10 लेनी है। तो सबसे पहले हम इसकी सिचुएशन को समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये हमारा एक प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक, अगर किसी बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया किसी एंगल पर तो ये कुछ ऐसा पैराबोलिक पाथ बनाएगा और इसे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ये इसकी वेलोसिटी हमें गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 20 √2 मीटर पर सेकेंड और ये एंगल हमें दिया हुआ है 45 डिग्री। तो हम इसके कंपोनेंट ड्रॉ कर सकते हैं। यहां से इसके कंपोनेंट आ जाएंगे 20 √2 कॉस 45 डिग्री और इस तरफ आ जाएगा 20 √2 साइन 45 डिग्री। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है ux वो है 20 √2 कॉस 45, तो ये हो जाएगा 20 √2 कॉस 45 1/√2 और ये हो जाएगा 20 आई कैप। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। उसी तरीके से बच्चों इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 20 √2 साइन 45 डिग्री, ये 20 √2 साइन 45 1/√2 ये हो जाएगा 20 जे कैप मीन्स 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। ठीक, ये हमारा वेक्टर फॉर्म में है और ये मैग्नीट्यूड। अब बच्चों हमसे पूछा गया है एंगुलर मोमेंटम आफ्टर 2 सेकेंड। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि बॉडी 2 सेकेंड में कहां पहुंची है। मान लेते हैं ये बॉल 2 सेकेंड में यहां पहुंची होगी, मान लिया जाए 2 सेकेंड में बॉल हमारी यहां पहुंची है। अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू एम आर परपेंडिकुलर क्रॉस V, है ना, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसको अगर हम सिंपल लिख दें तो L इज इक्वल टू एम वी आर, L इज इक्वल टू एम वी आर परपेंडिकुलर। बच्चों मास की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मास हमको गिवन है 1 kg। इस पॉइंट पे हम एक छोटा सा कंसेप्ट जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है थ्रू आउट द मोशन। तो इसके पास जो वेलोसिटी होगी यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी की भी हमको कोई टेंशन नहीं है, बस हमको आर परपेंडिकुलर ढूंढना है। बच्चों आर परपेंडिकुलर कुछ होता नहीं है, ये आर परपेंडिकुलर हाइट होती है। कौन सी हाइट? जिस हाइट पे हमको जिस टाइम पे हमको पूछा गया, मीन्स ये वाली हाइट। तो अगर हमने ये वाली हाइट कैलकुलेट कर दी तो यही हमारा आर परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी के डायरेक्शन में क्या है, यही तो है आर परपेंडिकुलर, यही डिस्टेंस है, यही हमारी एच है। तो बस हमें इसी के कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन बच्चों 20 है, टाइम 2 सेकेंड दिया हुआ है, माइनस माइनस क्यों, क्योंकि जी की वैल्यू डाउनवर्ड लग रही है, और 10 और टी की वैल्यू 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 40 और ये 20 हो जाएगा और ये आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आ गया 20 मीटर। अब हमें एल की वैल्यू पर कैलकुलेट करनी है। एल मास है हमारे पास 1 kg, वेलोसिटी है 20 और डिस्प्लेसमेंट है 20, मीन्स हाइट हमारी परपेंडिकुलर, ये क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो जाएगा 400। अब बच्चों 400 का एक ही ऑप्शन है, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब अगर डायरेक्शन देखना है तो क्या करिए, आर, ये हमारा आर है ना, सॉरी ये हमारा आर है, सॉरी ये हमारा आर है। तो आर की डायरेक्शन में अपने राइट पाम को रखिए और वेलोसिटी की डायरेक्शन में रोटेट करिए, तो थंब हमारा अंदर की तरफ जाएगा
मीन्स के की तरफ, और अंदर मीन्स माइनस। ये रही हमारी इस एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन। आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।